जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास आज हम यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 में जी चैप्टर का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। एन इक्वेशन का वर्ड मैं हाईलाइट कर दूं विच कंटेन्स द स्क्वायर एंड द अननोन वेरिएबल quantity but no higher power is called quadratic equation or and the equations of the second degree। ये इसका सेकंड नेम है। तो स्टार्ट करते हैं यहां से। इक्वेशन किसको कहते हैं? इक्वेशन दो तरह से दो चीजें होती हैं, एक होता है एक्सप्रेशन और एक होता है इक्वेशन। इक्वेशन जैसे मैंने यहां पे लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है विदाउट इक्वल साइन इट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। विद इक्वल साइन, ठीक है, विद इक्वल साइन इट इज कॉल्ड इक्वेशन। तो यहां भी इक्वल आया इसलिए इसको इक्वेशन बना दिया गया। तो उसने कहा जी कि इसके इक्वल में कुछ ना कुछ होगा लाजमी, इक्वल टू 0 या समथिंग कुछ भी हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जी। इसके बाद आते हैं विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल। स्क्वायर बोलते हैं 2 को, ठीक है, जैसे स्क्वायर है एक होता है क्यूब, 3 को बोलते हैं क्यूब और स्क्वायर जो है ये 2 को बोलते हैं। तो उसने कहा जी अननोन वेरिएबल्स के ऊपर, ये एक वेरिएबल है अननोन, मतलब यहाँ पे x की जगह पे कोई भी नंबर रख सकते हैं या कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। a वाई स्क्वायर भी हो सकता है, ए जी स्क्वायर भी हो सकता है, अननोन वेरिएबल है। क्वांटिटी बट नो हायर पावर, यहां पे इसकी डिग्री जो है ये 2 ही होनी चाहिए। 2 से ना तो ज्यादा हो, ठीक है, कम होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगी। वो अभी हम फर्दर डिटेल से बात करेंगे कि उसको फिर क्या नाम है और फिर वो सारी चीजें। तो अभी फिलहाल आपने ये जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसकी अननोन वेरिएबल्स के ऊपर स्क्वायर हो बट नो हायर पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसकी जो है वो पावर 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। आगे जी नेक्स्ट है जनरल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इज, इसका नाम सेकंड डिग्री भी इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पे 2 है इसलिए इसको सेकंड डिग्री भी कहा जाता है। इक्वेशन इन वन वेरिएबल x of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0। जब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी कही जाए तो आप लोगों ने ये कंप्लीट लिखना है a is not equal to 0। a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाता है तो आपके पास ये कंडीशन बन जाएगी, तो ये 0 वाला करता हूं तो ये डेफिनेशन फुलफिल नहीं होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसलिए उसने ये 7 कंडीशन लिख दिया है। a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर अ रियल नंबर। यहाँ कोई भी नंबर्स हो सकते हैं रियल नंबर्स की, मैंने पहले भी बात बताई है, रियल नंबर आल पॉजिटिव आल नेगेटिव एंड 0, इट इज कॉल्ड रियल नंबर्स। इज कॉल्ड जनरल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो फॉर्म है ये आगे हमने पूरे चैप्टर में इसी को ही डिस्कस करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके साथ ही यहां पे a ये है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b कोफिशिएंट ऑफ x, c कांस्टेंट, ये कांस्टेंट टर्म होगी। a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b कोफिशिएंट ऑफ x एंड c कांस्टेंट। तो अभी हम फर्दर इसकी बाकी डिटेल से अभी एग्जांपल वो डेफिनेशन करते हैं। ओके जी। जी अब इससे आगे हम स्टार्ट करते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इफ b इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या है वो मैं दोबारा लिख दूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा, इससे एक चीज और ये भी सुन लें कि बच्चों अगर ये चीज आ जाए a x स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू c,
ये एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल टू 0 ही होगा। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, 5x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर यही चीज इस तरह लिखी हो इक्वल के बाद 4, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। इट इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म, इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर इक्वल टू 0 होगा तब हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। अगर इक्वल के बाद कांस्टेंट है कोई भी, तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहेंगे। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो तब भी होगी। तो इसके बाद वो कह रहा है इफ b इज इक्वल टू 0, अगर b 0 हो जाए, b 0 तो ये बन जाएगी ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसका क्या नाम है, वो ये कह रहा है इफ b इज इक्वल टू 0 इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिख दी है, देन इट इज कॉल्ड अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका नाम क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह ही एक एग्जांपल उसने लिख दी है, यहाँ पे x नहीं है, एक्सपोनेंट इसका 2 है, पावर इसकी 2 है, फिर आगे कांस्टेंट x की पावर 1 वाला नहीं लिखा गया। और एक नोट भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ a इज इक्वल टू 0 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन then it is reduced to a linear equation 3x plus c is equal to 0। अगर वो कह रहा है कि आपके पास अगर a 0 हो जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहती, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन यही है कि अगर उसके एक्सपोनेंट की पावर 1 हो तो ये इसकी पावर अब 1 है, इसलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, अभी हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, उसमें से जो शॉर्ट सिलेबस में है वो हम काम करेंगे। फर्दर जितने भी लेक्चर्स होंगे वो सारे के सारे शॉर्ट सिलेबस के ऊपर होंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म and point out the pure quadratic equations। स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि ये बार बार अभी स्टैंडर्ड फॉर्म एंड प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। ये दो है जी। अब हमने उसने ये पूछा है क्वेश्चन कि आप लोगों ने इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं और फर्दर उनके नाम बताएं, पॉइंट आउट करें कि कौन सी स्टैंडर्ड है और कौन सी प्योर है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इसका फर्स्ट पार्ट जी, x को मल्टीप्लाई x माइनस 3 प्लस 7 x माइनस 3 इज इक्वल टू -7। x को सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, 7 को सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, देन x² माइनस 3x 7x माइनस 21, ये माइनस है, इक्वल से यहाँ पे आएगा तो प्लस 7 इक्वल टू 0। तो x² प्लस 4x ग्रेटर वैल्यू वाला साइन यहाँ पे यूज होगा, यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस होगा, और साइन डिफरेंट है तो इस वजह से यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। तो 7 माइनस 3 तो 4, यहाँ माइनस 21 प्लस 7 तो माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने साथ इसको मेंशन करना है, इट इज। अब कंपेयर करें तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट वन जी हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो ये डिनोमिनेटर से वैल्यूज को खत्म करते हैं, मल्टीप्लाई x प्लस 1 ऑन बोथ साइड, x प्लस 1 x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 x 6x प्लस 1। यहां से बच्चों ये कटिंग, यहां से ये कटिंग, देन x स्क्वायर x प्लस 1 6x प्लस 1। यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज होगा वो ये है a प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर ab
प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ जी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 6x स्क्वायर प्लस 6x, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 6x स्क्वायर प्लस, ये जी मैं उधर सारी वैल्यूज उधर शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ 0 6x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 1 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म की फॉर्म जो है वो इक्वल उस तरफ होता है, तो a इज इक्वल टू b जो है ये b इज इक्वल टू a, ये एक ही बात है। तो यहाँ पे हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है। अभी हम इसका फिर लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में है जी x प्लस 4 x माइनस 2 माइनस x माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x अब हम मल्टीप्लाई x माइनस 2 ऑन बोथ साइड, तो x माइनस 2 x प्लस 4 x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 x माइनस 2 ओवर x प्लस 4 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यही चीज ही आएगी, ठीक है, 0 ही आएगा जी। ये कटिंग यहां से x के साथ कटिंग, तो x प्लस 4 माइनस x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0 जी। तो यहां पे फिर x को मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 4x, यहां दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करना है, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0, x स्क्वायर 4x माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x एंड प्लस माइनस माइनस 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0। देखें यहाँ पे हमने करना क्या है, जब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया तो जब माइनस मल्टीप्लाई होता है तो सारे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज, तो वो साइन चेंज हुए। अब इसके साथ ही 8x ये दोनों कटिंग यहां से आपके पास, और यहाँ x स्क्वायर माइनस x के साथ कटिंग, तो फॉर्म बच गई x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लेते हैं और उधर डिवाइड करवाते हैं, तो यहां से x स्क्वायर माइनस 1, हम इसको कहेंगे कि इट इज प्योर क्वाड्रेटिक, ठीक है। ये जो है ये प्योर क्वाड्रेटिक है।